आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने की बैठक होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान मुंबई से वापस लौट आए हैं, जिसके बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी 17, नीतीश कुमार की जेडीयू भी 17 और रामविलास पासवान की एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पिछले चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी नुकसान में नजर आ रही है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 29 और एलजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी ने 22 सीटों पर और एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद ये एक बड़ी जीत मानी जा रही थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि 2 सांसदों वाली जेडीयू की 22 सांसदों वाली बीजेपी की बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना किसकी कमजोरी और मजबूती को दिखाता है। जी हाँ, इस तरह के सवाल बिहार में नेता विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेजस्वी यादव ने उठाया है। साथ ही उन्होंने एनडीए को कमजोर भी बताया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि जनादेश चोरी के बाद भी बीजेपी बिहार में इतनी मजबूत हुई है कि वर्तमान में 22 सांसद होने के बावजूद 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 2 एमपी वाले नीतीश जी भी 17 सीट पर लड़ेंगे। अब समझ जाइए एनडीए के कितने पतले हालात हैं। तेजस्वी के इस आकलन के अलावा सीट फॉर्मूला से दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, वो ये कि बीजेपी को 2014 की तुलना में बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि रामविलास पासवान अपना पुराना रुतबा बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। वहीं एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होने वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीट बंटवारे पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश जी की गीदड़ भभकी के सामने नतमस्तक हुए 36 इंच वाले थाली छीनने वाले ने छीन ली सिटिंग सीट, मगर जनता तैयार बैठी है बच्चों के हाथ से किताब छीनने वालों का हिसाब लेने के लिए। वहीं सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बीजेपी जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो सीटें हैं शिवहर, गोपालगंज, सारण, गया, भागलपुर, बक्सर, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, उजियारपुर, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और सासाराम हो सकती है। वहीं एलजेपी अपनी जीती हुई सीटों पर यानी खगड़िया, जमुई, मुंगेर, वैशाली, समस्तीपुर और हाजीपुर, इन 17 सीटों से बीजेपी इस बार चुनाव लड़ सकती है। भले ही बीजेपी 2014 की तुलना में कम सीटों पर 2019 में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीटों का ऐलान करते हुए दावा किया है कि आगामी चुनाव में एनडीए को पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं राज्य की सत्ता संभाल रहे जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उनसे भी आगे बढ़ते हुए 2009 के चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है। तो देखना यह होगा कि अब 2019 में जनता का क्या फैसला होता है, किसका दावा सफल होता है, किसका असफल होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।